कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बलराम भैया की जय, राधा रानी की जय हो। तो मौरवी ने कहा कि पहले तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। अब बताइए कि कोई परीक्षा जब होती है तो मास्टर प्रश्न पूछता है ना, बच्चे से मास्टर प्रश्न पूछता है। यहां उल्टा हो गया। घटोत्कच ने भगवान कृष्ण को प्रणाम कर लिया कि हे कृष्ण, आपने मुझे कहा था कि याद कर लेना, तो मैं आपको याद कर रहा हूं। भगवान ने घटोत्कच की बुद्धि को और बल को बढ़ा दिया। अब क्या हुआ कि जो मौरवी है उसकी बुद्धि फिर गई। उसने प्रश्न करने की बजाय घटोत्कच से ही पूछ लिया कि तुम ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। तुम ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। और तब घटोत्कच ने मौरवी से प्रश्न किया। क्या हो गया? मैं बैठ जाओ, कथा में पढ़ते नहीं, खत्म होकर करना चाहिए। चलिए शांति से बैठे रहिए, ठीक है? शांति हो गई सबकी? बहुत बढ़िया कथा चल रही है। ये कथा आप लोगों ने पहले सुनी थी कभी? सभी कोई नहीं सुनी ना? लेकिन यही स्कंद पुराण में लिखी है। अभी बाबा का जन्म होने वाला है थोड़ी देर में। तब घटोत्कच ने मौरवी से कहा कि हे मौरवी, घटोत्कच तो बर्बरीक के पिता है और मौरवी माता होने वाली है, इसीलिए उनके माता पिता के विवाह की कथा सुना रहा हूं। घटोत्कच ने कहा कि हे मौरवी, एक ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। तब घटोत्कच महाराज ने भगवान कृष्ण को याद किया और एक प्रश्न पूछा कि एक पिता के घर में उसकी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया और लड़की को जन्म देने के बाद में उसकी मां मर गई। तो उस लड़की जो बच्ची ने जन्म लिया, उसके पिता ने उस नवोड़ा बच्ची का लालन पालन किया और वो बच्ची धीरे धीरे बढ़ने लगी। पिता ने बताया नहीं उस लड़की को, कन्या को, कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी बेटी है। और जब लड़की बड़ी होके विवाह के योग्य हो गई, समझदार हो गई, समझने लगी, तब एक दिन उस पिता ने उस अपनी बेटी को कहा कि तू मेरे साथी की कन्या है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। और उस दुष्ट कामुक पिता ने अपनी ही पुत्री को धोखे में रख के विवाह कर लिया और उससे एक कन्या का जन्म हो गया। ऐसी कथा लिखी हुई है भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब अपनी बेटी से ही उसने एक कन्या का जन्म दिया और घटोत्कच ने बोला कि अब तुम मौरवी ये बताओ कि वो जो बेटी से जो बेटी जन्मी है वो अपने पिता को नाना कहेगी या पिता कहेगी। ये सुन के मौरवी का माथा घूम गया। हम लोग भी अपने घर में कभी बोलते हैं चाचा की, फूफी का, मामा का, साला का, जीजा का, बेटा का बहू आया हुआ है। अब क्या आया, कौन दिमाग लगाए, कहां से आया? ऐसे ही करके उसको लपेटे में ले लिया। ऐसा प्रश्न भगवान ने घटोत्कच से क्यों पूछवाया? क्योंकि जो महिला गलत संकल्प लेती है कि जो मुझे शास्त्र में और शस्त्र में हरा देगा, ये कोई मतलब है? ये कोई प्रश्न करने का तरीका है? ये कोई शर्त रखने का है? तब भगवान ने उल्टे सीधे संकल्प लेने के लिए बोला कि इसको उल्टा सीधा प्रश्न में उलझा दो। और जब वो उत्तर नहीं दे पाई, तो जब आदमी विद्या में, बुद्धि में हार जाता है तो गाली गलौज और लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। और तब मौरवी ने झूले की सांकल को खींचा और घटोत्कच के ऊपर में वार किया। अनेक प्रकार के जंगली पशु, हिंसक पशु घटोत्कच पे छोड़ दिए, लेकिन घटोत्कच का बल तो और भी बढ़ता गया और उसने सभी जानवरों को मार दिया और उस मौरवी को उठा के पटक के उसका झोंटा पकड़ लिया और उसको पटक दिया और उसकी छाती के ऊपर में अपना पांव रख दिया। अब वो मौरवी बोली, हे नाथ, हे नाथ, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, मैं आपको अपना नाथ मानती हूं, पति स्वीकार करती हूं, मैं आपसे पराजय स्वीकार करती हूं। तब घटोत्कच ने उसको छोड़ा और फिर अब वो लड़की कन्या
मौरवी बोलती है कि मुझसे विवाह कीजिए। बोला अभी तक तुम्हारा राक्षसी पना गया नहीं है, तुमको हरा दिया तो मैं यहीं पर विवाह करूंगा क्या? मेरा लक्ष्य केवल विवाह करना नहीं है, मैं तो तुमको पराजित करने के लिए आया था। अब तुमको मेरे से विवाह करना पड़ेगा, तो जहां मेरे बंधु बांधव, जहां मेरे पिता दादा गुरुजन हैं, वहां पर विवाह करूंगा मैं तुमसे। शिक्षा सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज में पढ़ने गए, लड़का लड़की प्यार कर लिया और जो है उसके बाद में अपने माता पिता सगे संबंधी को बताया नहीं, और एक दिन अचानक जो है घर में आ गए और बोले कि हमने विवाह कर लिया। ये विवाह करने का तरीका नहीं है। विवाह तो परिवार के साथ, समाज के साथ हंसते गाते हुए आनंद के साथ मनाया जाता है। चोरी छुपे कोई विवाह करता है क्या? चोर लोग, डाकू लोग भी अपने समाज में, परिवार में करते हैं। इसलिए यदि आप किसी से प्रेम भी करें तो अपने माता पिता सगे संबंधियों के साथ विवाह को एक उत्सव के रूप में मनाएं। और घटोत्कच ने यही शिक्षा दी कि नहीं, हम जो है इंद्रप्रस्थ दिल्ली जाएंगे, वहां मेरे गुरु हैं, वहां मेरे पिता हैं, चाचा ताऊ हैं, वहां पर हम विवाह करेंगे, सबके बीच में करेंगे। और फिर तब वो मौरवी कहती है कि आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें ले चलूंगी। तो बोला मैं हवाई जहाज लेके आया हूं, वो खाली जाएगा क्या? तो बोला कि हवाई जहाज को खाली जाने दो, अब तो तुम मेरे ऊपर सवारी करो, हवाई जहाज में सामान भर दो। तो मौरवी के जो भाई है उनका नाम भगदत्त है, उन्होंने बहुत सारा उपहार दिया और सारा जो गिफ्ट आइटम था वो हवाई जहाज में लोड कर दिया। और मौरवी बोली कि मेरी पीठ पे बैठ जाइए आप लोग, आप बैठ जाइए। और घटोत्कच को मौरवी ने अपनी पीठ पे बिठा लिया और बताइए आसाम से उड़ती हुई वो घटोत्कच को लेकर दिल्ली में आई। और यहां पे भगवान कृष्ण उपस्थित दिल्ली में। आप बोलेंगे दिल्ली तो राजधानी है, वहां तो प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं, वहां तो विपक्षी पार्टियां रहती हैं। अरे ये तो अब रखते रहते हैं ना ये लोग, वो तो रहना ही चाहिए, वो राजधानी है। लेकिन वास्तव में जो दिल्ली है वो पांडवों की राजधानी है। और हम श्याम भक्तों के लिए, दिल्ली वालों के लिए गर्व की बात है, गर्व से कहो हम दिल्ली वाले हैं, क्योंकि हमारे श्याम बाबा के माता पिता का विवाह दिल्ली में हुआ। लखदातार की, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये जो ग्रंथ देख रहे हैं, दिल्ली में आज बड़े बड़े शादियां होती हैं, विवाह होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि श्याम बाबा के माता पिता का विवाह दिल्ली में हुआ, इसलिए दिल्ली जो है विवाह की भी राजधानी है। वहां पे हजारों लाखों विवाह होते हैं विवाह के सीजन में। ये पता नहीं है लोगों को कि यहां विवाह करने से क्या फायदा है, क्योंकि वहां श्याम बाबा के माता पिता का विवाह हुआ था, इसलिए वहां विवाह करते हैं लोग। अब जो है जब उनका विवाह हो गया तो फिर घटोत्कच जो है अपनी पत्नी से सबको आशीर्वाद लिया। फिर बोला कि अब हम हिडिंब बन जाते हैं, वहां हिडिंबा रहती है, हिडिंबा देवी से इनको आशीर्वाद दिलाया जाए। और फिर वो लोग सभी हिडिंब बन जाते हैं। हिडिंब वन में मौरवी बहू बन के गई है और वहां अपने सास हिडिंबा देवी से आशीर्वाद लेती है। और फिर वो लोग आशीर्वाद लेके जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और फिर वो लोग खूब आनंद पूर्वक रहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि घटोत्कच और मौरवी के संयोग से संतान का जन्म होता है। और वो जो संतान है, वो संतान कौन है? उस संतान का जब जन्म हुआ तो वो ऐसी अद्भुत दिव्य संतान हुई कि जन्मते ही युवा हो गई। और युवा होने के बाद में हाथ जोड़ के, बर्बरीक जी अभी नाम नहीं रखा गया है, वो युवा संतान हो गई और हाथ जोड़ के बोलती है अपने माता पिता को कि मेरा नामकरण कीजिए। अब कोई बच्चा जन्म ले और तुरंत ही वो खुद ही बोल दे कि मेरा नाम रखो, तो माता पिता की क्या हालत होगी? अब वो इतना शक्तिशाली घटोत्कच घबरा गया, बोले देखा हमारा बेटा अभी हुआ और बोलता नाम रखो। तो देखा कि उसके बहुत ही घुंघराले बाल हैं, पूरे रोम रोम में केश ही केश है, बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो उन्होंने उसका नाम बर्बरीक रख दिया। अब बर्बरीक महाराज ने बोला महाराज मेरे को काम बताइए। तो बोला अरे बेटा तेरा अभी अभी तो जन्म हुआ है, हम लोग अभी तुमको लाड प्यार करेंगे कि अभी तुमको ड्यूटी पे लगा दें।
अभी तो प्यार करेंगे, तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो बोलता नहीं नहीं, हमको तो काम बताइए। हम तो आपने जो मेरे को जन्म दिया है, ये जो माता पिता का मेरे ऊपर ऋण है, इससे मैं उऋण होना चाहता हूं, ये कर्जा चुकाना चाहता हूं। तो बरबरी जी को घटोत्कच जी ने कहा कि भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको क्या काम बताएं। तो ऐसा है कि मेरे गुरु जी भगवान कृष्ण हैं जो द्वारका में रहते हैं, द्वारका चलो, वहीं पे जो तुमको काम बताया जाएगा वही हम तुमको, वो जो काम बताएंगे वही कर लेना। लेकिन हमारे बाबा का जन्म हुआ है, तो आइए हम लोग सभी कोई मिलके हमारे बाबा के जन्म की बधाई का गीत गाते हैं। बोलो खाटू नरेश की। चंपा चमेली का एक गजरा गूंथाया है, गजरा गूंथा के श्याम गजरा लगाया है। लगे नजर न तुझको को लगे नजर न तुझको को तेरा जन्मदिन शाम शुभ शुभ, तेरा